Ocean is a very complex subject affected by affordability, culture, and also livelihoods. To share with us more on how livelihoods pattern affect nutrition, could I request on stage the team leader of Samarth Trust, Chhattisgarh, Dr. Manjeet Kaur Bal. मंच पे आसीन माननीय मुख्यमंत्री दीपक बैद जी, छाया वर्मा जी, इंद्रनील राय जी, रुपेन बनर्जी जी और आप सभी विशेषज्ञ, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, मैं आभारी हूँ आप सभी की कि ये मंच मुझे दिया गया है। जिस दिन से मुझे नामित किया गया, मैं बहुत चिंतित हो रही थी कि किस आधार पे किया गया, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी आलोचक और क्रिटिक मानी जाती हूँ और शासन को लेकर हमेशा एक प्रश्न उठाती रहती हूँ। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ प्रशासन ने मुझे नामित किया, एक आश्चर्य का विषय था। दूसरी ओर जब नामित करने के बाद जब मैंने पूरे एजेंडा को देखा, आउटलुक को, जितने आर्टिकल्स उसमें डले हुए हैं उन सबको पढ़ा, तो मुझे लगा कि इस विशेषज्ञता में मैं कहाँ आती हूँ। ये मेरे लिए एक बड़ा प्रश्न था और इसी के आधार पर एक बेचैनी जब चल रही थी तो एक मुलाकात हुई मेरी एक परिवार से। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगली स्लाइड में जाएं। मेरा जो प्रश्न है कि आज मैं यहाँ क्यों हूँ, इस प्रश्न का जवाब इस परिवार ने दिया। ये छत्तीसगढ़ के एक गांव का जो ये परिवार है, जो नेशनल हाईवे से मात्र 5 किलोमीटर अंदर के गांव में है। आप जो बच्ची देख रहे हैं वो 8 महीने की है, गंभीर कुपोषित है। और पहले वाले फ़ोटो में जो बच्ची को ली हुई है वो एक बड़ी बच्ची है जो इसलिए स्कूल नहीं जा रही है, आज तक नहीं जा पाई थी जब तक हमारी मुलाकात हुई थी, क्योंकि उस गंभीर कुपोषित बच्ची को उसे संभालना होता था और माँ को खेतों में काम करने जाना होता था। चूँकि लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइज़र, सो कॉल जितने लोग थे प्रशासन के, वो देख रहे होंगे, उसके बावजूद 8 महीने तक ये बच्ची कैसे कुपोषित रही और चूक गई। इसलिए हमने सोचा क्यों न इस जो ज़िले के कलेक्टर हैं उन्हें इन्फॉर्म करें। और जब उनसे बात की तो उन्होंने तुरंत न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर ले जाने की व्यवस्था की, जो वहाँ से 50 किलोमीटर दूर पे था। वहाँ पे लेके गए और दूसरे दिन ही वो लोग बिना बताए चुपचाप माँ और बच्ची वहाँ से निकल के आ गए। हमें फिर सूचना दी गई कि वहाँ से वो गायब है। हम जब उनके घर पहुँचे तो माँ जो है खेतों में काम कर रही थी। मैंने पूछा क्यों वापस आ गए आप, तो उस माँ ने कहा कि निंदाई गुड़ाई का टाइम है, अभी बरसात का टाइम है, अगर मैं अभी अपनी खेती में समय नहीं दूंगी तो मेरे 4 महीने की वो उपज बर्बाद हो जाएगी, जिससे मेरी साल भर का हमारा परिवार चलता है। इस प्रश्न का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। ऐसी कोई व्यवस्था भी आज हमारे पास नहीं है कि उस न्यूट्रिशनल के लिए उस 8 महीने की बच्ची को हम घर में जाकर कैसे बिना एनआरसी ले जाए हुए कैसे कुपोषित से सुपोषित करें। नेक्स्ट। और इस वाक्य ने एक और मुझे बल दिया इस यहाँ तक अपनी बात कहने का, कि मैं वो आवाज़ बन सकूँ उन लोगों की जो उस ज़मीन पे जिनकी आवाज़ नहीं पहुँच रही, जिनकी समस्या नहीं पहुँच रही, जिनकी समाधान यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। गांधी जी का ये वाक्य कि जब तक अंतिम आदमी तक हमारी योजनाएं नहीं पहुँची तब तक हमारा अहम जो है वो सिर्फ कहीं तक तुष्ट करने, अपने आप को तुष्ट करने के लिए है। इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट। तो मैं लाइवलीहुड के बास्केट से, क्योंकि मैं न्यूट्रिशन की विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं आजीविका पे ज़्यादा मैं फोकस करती हूँ अपने काम को। तो जितनी बातें मैंने कही है, ये जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये अपना भाषण दिया, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि ये सारी बातें या तो वो पहले समझ गए थे या सचमुच उन्होंने सही ढंग से समझा है, जैसा हम एक्टिविस्ट या सामाजिक कार्यकर्ता या डेवलपमेंट प्रोफेशनल जैसा चाहते हैं। हर वो बात इसमें आई है, इसलिए मैं सिर्फ जल्दी से उन चीज़ों को व्यावहारिक रूप देती जाऊंगी। नेक्स्ट। ये अगर आप, जैसा कि उन्होंने बताया कि मैं गांव में पला बढ़ा हूँ और गांव में ऐसा होता है कि हर परिवार के पास सब कुछ हुआ करता था पहले। अगर आप ध्यान देंगे, मैं रिक्वेस्ट करूँगी, हाँ, ये एक आइडियल विलेज फैमिली जिसमें न्यूट्रिशन पूरी तरह हुआ करता था। गरीब से गरीब परिवार के पास भी आसपास फल हुआ करते थे,
सब्जियां हुआ करती थी, जितने लीफी वेजिटेबल जो न्यूट्रिएंट्स होते थे वो होते थे, जितने प्रकार के राशन उनको ज़रूरत होती सारे प्रकार के, वन हुआ करता था, आसपास फॉरेस्ट हुआ करता था, और उसके अनुसार वो बहुत पौष्टिक खाना उनके हाथ में आता था। नेक्स्ट, सारे प्रकार के जो प्रोडक्ट के प्रोसेसिंग भी वो गांव में ही हुआ करती थी, ये सभी जानते होंगे जो गांव में रहते हैं या आते जाते हैं। इसके अलावा खाने का हमारा सीधा संबंध हमारे कल्चर से भी हुआ करता था, फेस्टिवल से हुआ करता था, और मौसम के अनुसार भी हमारे पास बहुत सारा खाना हुआ करता था। ये सारे छत्तीसगढ़ के वो त्यौहार और व्यंजनों के कुछ उदाहरण हैं जिसमें आप देखेंगे कि हर त्यौहार, हर मौसम और हर कल्चर, संस्कृति, भोजन को की विभिन्नताओं को लेकर चलती है। नेक्स्ट, और अगर आप देखेंगे तो इस सब को देखते हुए फूड बास्केट जो होता है उसमें विकल्प भी बहुत ज़्यादा होते हैं और चॉइसेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट, लेकिन इस बीच 3 ऐसी चीज़ें आई जिन्होंने न्यूट्रिशन के ऊपर एक चुनौती हमें दी। क्लाइमेट चेंज की बात, हरित क्रांति जैसी पॉलिसी, उसके अलावा भी छोटी छोटी कई नीतियाँ और कई छोटे छोटे इंटरवेंशंस। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज ने क्या किया आप सभी जानते हैं, सॉइल हेल्थ बिगड़ा, इरेगुलर रैन आया और बहुत कुछ है जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए इसमें मैं आगे नहीं डिटेल। पॉलिसी को लेकर अगर आप ध्यान देंगे तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हमने दिया वो पैडी को दिया, पैडी से राइस निकलता है, लेकिन हमने मिलेट को नहीं दिया। आदिवासी क्षेत्रों में मिलेट उनका मेन भोजन हुआ करता था। जैसे ही हमने एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पैडी को दिया, कोदो कुटकी उनके कल्टीवेशन एरिया से बाहर चला गया। जैसी कल्टीवेशन एरिया से बाहर चला गया, उनके फूड बास्केट से भी कोदो कुटकी बाहर चला गया और राइस उनके फूड बास्केट में आ गया, वो भी पीडीएस राइस जो प्रोसेस्ड होता है, पॉलिश्ड होता है, लोकल नहीं होता है। इस तरह हमने बड़ी आसानी से उनका फूड पॉलिसी चेंज कर दी, उनके खाने के तरीके ही बदल दिए। नेक्स्ट, एक और है कि हमने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत कम कर दी। स्किल डेवलपमेंट के नाम पे भी हम उनको शहरों की ओर ले गए, जिनने न केवल उनके फूड हैबिट को चेंज किया, लो कॉस्ट परचेजिंग, वो सबसे सस्ता खाना खरीदने लगे, सबसे सस्ती दालें खरीदने लगे, सबसे सस्ती सब्जियां खरीदने लगे, जो उनकी पुअर क्वालिटी की उनके थालियों में आने लग गई। नेक्स्ट, इसके अलावा जो इंटरवेंशंस हुए, हमने नई क्रॉप दी, नई क्रॉप के नाम पे नई बीमारियां दी, नई बीमारियों के नाम पे नए एक्सपेंसेस दिए, और जब जितना कमाता था वो ज़्यादा एक्सपेंसेस वो अपने कल्टीवेशन में लगाता था क्योंकि वो नई चुनौती थी, और उसके फूड बास्केट के एक्सपेंसेस कम होने लगे। हमने देशी मुर्गियों की जगह हमने ब्रॉयलर मुर्गियां डाल दी, जिसको लेकर वो देशी मुर्गियों को ना खा के वो ब्रॉयलर मुर्गियों को बेचने का काम करने लगा। इस तरह हमने प्रोसेसिंग सारा शिफ्ट कर दिया गांव से शहरों की ओर, लेकिन वापस उस प्रोसेस्ड चीज़ों को वापस लेके नहीं आए। हमने विज्ञापनों के माध्यम से बहुत कुछ एडवर्टाइज़ किया, हमने चिप्स किया, लेकिन जब बाज़ारों में, जो गांव के हाट बाज़ारों में, उसका डुप्लीकेट माल हम भेजने लगे। हमने जैविक के नाम पे बहुत कुछ अच्छा किया, लेकिन वो जैविक उस गरीब के घरों में वापस नहीं लौटा क्योंकि वो महंगे दामों में बड़े बड़े आउटलेट्स में बिकने लग गया। नेक्स्ट, मेजर इफेक्ट कल्चर पे हुआ, फूड हैबिट पे हुआ, न्यूट्रिशन पे हुआ, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसके लिए हमने बहुत सारे इंटरवेंशंस किए। एक रेडी टू ईट है, मैं बहुत एक अच्छी स्टोरी बताऊंगी। हम किसी घर में गए, उनके यहाँ की मुर्गियाँ बहुत हेल्दी थी। हमने कहा आपकी मुर्गियाँ बहुत हेल्दी है, क्या खास बात है? तो बोले हम रेडी टू ईट खिलाते हैं आंगनबाड़ी का। नेक्स्ट, इसका कारण है कि जो हम रेडी टू ईट खिलाते हैं वो इम्पोजिंग ऑफ आवर चॉइसेस। हम तो चाहते हैं हमारा शहर का बच्चा इडली खाए, आज दूसरे दिन वो पास्ता खाए, तीसरे दिन वो मैगी खाए, चौथे दिन कुछ और खाए, लेकिन गांव के बच्चे को हम रोज़ वही दाल चावल और सब्जी देते हैं और चाहते हैं कि वो न्यूट्रिशन में बहुत बेहतर हो जाए। नेक्स्ट, हम ये सारी प्रक्रिया कर रहे थे, इस बीच आपने मार्केट में डिपेंडेंट कर दिया था उसको, लो कास्ट मार्केट में क्वालिटी उसकी चेंज कर दी थी, उसका टेस्ट चेंज कर दिया था, और हम वापस अपने इंटरवेंशन से चाहते थे वो मिलेट खाने लगे, और इसका परिणाम क्या हुआ। नेक्स्ट, आप छत्तीसगढ़ का न्यूट्रिशन डाटा देखेंगे, एनीमिया में फिर भी कुछ बेहतर है, लेकिन जिस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ कहा है कि बौनापन और वेस्टेज की जो कंडीशन है हम उसमें इंक्रीज़ कर रहे हैं, हम इम्प्रूव कर रहे हैं। 2005 से 2015 तक हम 19 से 23% तक पहुँच गए, और ये वो भाग है जिसमें
हम सबसे ज़्यादा IMR बढ़ता है। हम इसको, ये फूड डाइवर्सिटी पे डिपेंडेंट करता है और हम भूल गए शायद कि उनकी डाइवर्सिटी फूड को हटाकर हमने कहाँ पे अपना खतरा मोल लिया। नेक्स्ट ये सारा डेटा है जो सीधे सीधे बता रहा है कि हम वैरायटी ऑफ फूड्स की कमी के कारण हम कहाँ हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं थोड़ा बस्तर एरिया आप देखेंगे वो रेड डाला हुआ है क्योंकि बस्तर एरिया का हमने फूड चॉइसेस कम कर दिए। ऊपर जांजगीर चांपा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आपको रेड दिख रहा है क्योंकि वहाँ से माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो जो माइग्रेशन होता है वो अपना न्यूट्रिशन पुअर करके वापस लौटते हैं और लोगों को भी वो पुअर न्यूट्रिशन की कंडीशंस को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ ने 3 इंटरवेंशंस किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी बात कह दी, इसलिए मैं इसको बहुत जल्दी से आगे बढ़ूंगी। जिस इंटरवेंशंस को सबसे ज़्यादा सराहा गया है और मैं भी आज उसी की तारीफ़ करना चाहूँगी। आज एग्स को डायरेक्टली अंडों को नहीं इंट्रोड्यूस किया गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अंडों को इंट्रोड्यूस करने की योजना बनाई जा रही है। उससे न केवल उनकी आगे, दूसरा है नरवा गरवा घुरवा बारी, जिसके बारे में ऑलरेडी उन्होंने बोला है। नरवा ड्रेनेज लाइन के थ्रू हम हाई यील्ड को बढ़ाना चाहेंगे। नेक्स्ट गरवा है जिसमें गाय के प्रोडक्शन को, अगर हम गाय की हल्दी बनाएंगे तो लोकल मिल्क प्रोडक्शन अवेलेबल होगा और मिल्क प्रोडक्शन अवेलेबल होगा तो बच्चों तक मिल्क ठीक से पहुंच पाएगा। नेक्स्ट घुरवा मैन्योर है जिसके बारे में बताया गया कि मैन्योर इम्प्रूव होगा लोकल लेवल पे, तो जो लोकल ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग भी इम्प्रूव होगी जो कि पोषण से डायरेक्टली कनेक्टेड। नेक्स्ट बारी के बारे में भी ऑलरेडी आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट एक्स विथ SHG एंड मिड डे मील, तो ये भी बता चुके हैं। नेक्स्ट एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने हरेली त्यौहार बताया, मैं बता रही हूँ जितने त्यौहार हैं अगर इन सब को हम रिवाइव फूड के साथ, डेकोरेटिव फूड के साथ जोड़ें तो बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। रिसेंटली जब हरेली 1 तारीख को मनाई गई और गांव में हम लोग विजिट किए तो देखे बच्चे खाने की ओर ज़्यादा दौड़ रहे थे क्योंकि उस दिन खाने की वैरायटी पहली बार गाँव में शुद्ध वैरायटी अवेलेबल थी। नेक्स्ट तो रिकमेंडेशन सिर्फ 3 है आप लोगों से। एक तो मिलेट और पल्सेस, हाल ही में पल्सेस को शायद आया है राष्ट्रीय स्तर पे, मिलेट्स को भी MSP दिया जाए। लोकल वैल्यू चेन ब्रांडिंग, जो आज हम अमूल और लिज्जत पापड़ के बाद हम भूल गए कि लोकल ब्रांड भी हम नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट पहुंचा सकते हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है। और पोषण अभियान और लाइवलीहुड को आपस में कनेक्शन की ज़रूरत है। इसके अलावा कल्चर, फेस्टिवल और फूड को आपस में मिला के हम कहीं ना कहीं पोषण अभियान करें। नेक्स्ट फाइनल अवेलेबल, ये जो ऑलरेडी बात हो रही है। नेक्स्ट मैं एक लाइन बस बोल के अपनी बात खत्म है। डोंट गिव योर चॉइस बट सपोर्ट इन क्रिएटिंग चॉइसेस। थैंक यू।